नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं राकेश मेहरा बीटीसी एकेडमी से। दोस्तों, मैं आपके सामने कंप्यूटर की क्लास लेकर आया हूँ। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, कंप्यूटर बंद कैसे होता है और कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद स्क्रीन पर हमें क्या क्या दिखाई देता है, उनके बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में क्लास लेकर आया हूँ कि इन भागों का यूज कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर के मुख्य भाग। एक नंबर है माउस। माउस है जो एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट पॉइंटर डिवाइस है, जिसका यूज मॉनिटर स्क्रीन को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सामान्य एक माउस पर 3 बटन होते हैं। चलिए 3 बटन के बारे में पढ़ेंगे। ये माउस 3 बटन, देखो, ये हमारा लेफ्ट साइड का बटन हो गया, ये हमारा राइट साइड का बटन है, ये बीच में है जो इसको स्क्रॉल व्हील भी कहते हैं और इसको स्क्रॉल बार भी कहते हैं। ये एक लेफ्ट बटन है जो फाइल, फोल्डर और आइकन पर डबल क्लिक करने के लिए होता है। जैसे डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर है, कोई भी आइकन है, उसको हमें ओपन करना है तो उसको लेफ्ट साइड से डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। आगे 2 नंबर है स्क्रॉल व्हील। पेज में ऊपर नीचे आने के लिए, कोई भी हमने पीडीएफ फाइल खोल रखी है या डॉक्यूमेंट बना रखा है जैसे एमएस वर्ड में, तो वो उस डॉक्यूमेंट पर ऊपर नीचे, पेज में ऊपर नीचे आने के लिए हम स्क्रॉल बार का बटन दबाएंगे। 3 नंबर है राइट बटन। फाइल, फोल्डर, आइकन और डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। माउस है जो 3 प्रकार के होते हैं। माउस है 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस की क्या खासियत है, देखिए, इसमें माउस के ये एक बॉल की तरह बना हुआ है, उसको दबाएंगे तो माउस से काम करना चालू करेगा। 2 नंबर माउस है ऑप्टिकल माउस, जो हम काम में लेते हैं ऑफिस कार्यालयों में, लगभग यही काम में लेते हैं बेसिक तौर पर। और 3 नंबर है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस यानी बिना वायर का माउस। 2 नंबर है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में हम कुंजी पटल कहते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करवाने में तथा कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड पर 101 से 108 के बीच से बटन होते हैं। लगभग हम जो कीबोर्ड यूज में लेते हैं उसमें 104 बटन होते हैं सामान्य तौर पर। कीबोर्ड पर जो बटन होते हैं उनके बारे में मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको। 1 नंबर है कैरेक्टर बटन। कैरेक्टर बटन कौन से होते हैं, देखिए, ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये है ना A to Z, ये है ना अल्फ़ाबेट, सभी क्या है, ये कैरेक्टर बटन है। और 0 से 9 ये संख्या है, ये भी क्या है, कैरेक्टर बटन। स्पेशल कैरेक्टर बटन। स्पेशल कैरेक्टर बटन ये है जो दे रखे हमें, जो शिफ्ट के साथ में काम में लेते हैं, स्टार, एज, एट द रेट, एंड, डॉलर का चिन्ह इत्यादि, ये है स्पेशल कैरेक्टर बटन। एरो बटन। एरो बटन ये है ऊपर जाने के लिए, अप, नीचे आने के लिए, डाउन में जाने के लिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड।
ये है एरो बटन। इसको नेविगेशन कीज भी कहते हैं हम। एक होता है नंबरिंग की, यह कीबोर्ड में दाएं तरफ होती है। इसमें कुल 17 कीज होती है। इसमें कुल 17 कीज होती है। स्पेशल की, इनकी संख्या कीबोर्ड में कम होती है। इनमें कंप्यूटर के स्पेशल कार्य किए जाते हैं, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, ये है ना स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रॉल लॉक जैसे ऐसा दे रखा है, इंसर्ट, पावर बटन, होम एंड इंसर्ट इत्यादि। टुगल की कौन सी होती है? कैप्स लॉक, नंबर के स्क्रॉल लॉक, ठीक है। करैक्टर बटन, स्पेशल करैक्टर बटन, एरो बटन के बारे में पढ़ लिया हमने। आगे फंक्शन कीज, 4 नंबर है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सी होती है? देखो, ये F1 से जो F12 तक जो दे रखी है कीबोर्ड के ऊपर ही ऊपर है, इसको हम फंक्शन कीज कहते हैं। इनका यूज क्या है कंप्यूटर में, हमें किस काम के लिए यूज करते हैं? देखिए, F1 विंडोज में हेल्प के लिए काम में लेते हैं। F1 विंडोज में हेल्प के लिए। F2 सेव फाइल के रीनेम के लिए, सेव फाइल के रीनेम के लिए। F3 फाइल एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स को हटाना, ओपन करने के लिए। F4 एल्ट के साथ चालू प्रोग्राम और कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए, यानी एल्ट ALT साथ में प्लस में F4 दबाएंगे तो कंप्यूटर बंद कर सकते हैं। उसमें F5 कंप्यूटर को रिप्रेस करने के लिए, कंप्यूटर को रिप्रेस करने के लिए। F6 क्या है? इससे कंप्यूटर या लैपटॉप पर ऑडियो आवाज़ कम की जा सकती है। F6 प्रेस करके सीधे एड्रेस बार में भी हम जा सकते हैं। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर से संबंधित गलतियां खोजने के लिए, इससे ऑडियो आवाज़ कम की जा सकती है। F8 माइक्रो स्टार्ट करने के लिए, माइक्रोज कहाँ स्टार्ट होता है? MS वर्ड में माइक्रोज स्टार्ट कर सकते हैं। F9 इसकी का विंडोज़ में तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ MS वर्ड में किया जाता है, शिफ्ट और एल्ट कीबोर्ड के साथ। F10 BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को सेव करके बाहर आने के लिए। इसका यूज़ वर्ड में किया जाता है। अगर आप MS वर्ड में शिफ्ट और F10 दबाएंगे तो आपको शॉर्टकट दिखाई देगा, जैसे कॉपी पेस्ट इत्यादि। F11 फुल स्क्रीन के लिए, हम कोई भी चीज़ चला रहे हैं, जैसे कोई वीडियो चला रहे हैं या कोई यूट्यूब कोई कुछ भी चला रहे हैं, फुल स्क्रीन करनी हो तो F11 दबाकर हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर फुल स्क्रीन हो गई हो और उसको छोटी स्क्रीन करनी है तो हम F11 दबा सकते हैं। F12 सेव एज यानी कोई भी फाइल को हमें सेव की फाइल को दोबारा सेव करने के लिए, सेव एज किसी नाम सेव फाइल का नाम जगह व फाइल में बदलाव करके दोबारा सेव करने के लिए F12 का यूज़ करते हैं।
आगे देखिए, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे हम। आगे हम पढ़ेंगे सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का दूसरा नाम प्रोसेसर है। कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा पर क्रियाएं प्रोसेसिंग डिवाइस द्वारा की जाती है। प्रोसेसर सीपीयू यह सिलिकॉन से बनी एक चिप होती है जिसे ईडी रॉबर्ट ने 1971 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बनाया था। सीपीयू का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, सीपीयू का आविष्कार है चार्ल्स बेबेज ने। ये सीपीयू दिख रहा है, पूरे बक्स होगा हम सीपीयू कहते हैं, लेकिन इसके अंदर सीपीयू होता है, मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड वहाँ पर सीपीयू लगाया जाता है। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा पर क्रिया से संबंधित, यानी कोई भी हम इनपुट देते हैं माउस से या कीबोर्ड से, उस पर काम करने के लिए सीपीयू कार्य करता है। कार्य सीपीयू द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन मस्तिष्क भी कहते हैं। सीपीयू के पार्ट कौन कौन से हैं? एक नंबर एएलयू। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा पर तर्क तथा गणितीय क्रिया एएलयू द्वारा की जाती है। 2 नंबर है सीयू। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। जो सिस्टम है, माउस कीबोर्ड वगैरह लगा रखे हैं हमने, प्रिंटर लगा रखे हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? सीयू। कंप्यूटर से कनेक्ट अन्य हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है। 3 नंबर है एमयू, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। कोई भी हम इनपुट देते हैं तो ये क्या है, कोई भी लिखते हैं, उसको अस्थायी रूप से स्टोर कौन करता है? एमयू, मेमोरी यूनिट। जैसे चेस मेमोरी, ये सबसे छोटी व उच्च गति की मेमोरी होती है। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर और क्या होता है? पावर सप्लाई होती है। देखिए इस तरह की पावर सप्लाई होती है। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट होने वाली 220 वोल्टेज, यानी अगर 220 वोल्टेज लाइट नहीं है तो हम कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर सकते, कम लाइट में कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट होने वाली 220 वोल्टेज एसी पावर को डीसी पावर में बदलकर अलग अलग उपकरणों को कौन प्रदान करता है? डीसी पावर प्रदान करता है। कौन? ये पावर सप्लाई। यहाँ से जैसे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, यह लाइट आई, ये क्या है? एसी पावर लाइट है, और कितनी है? 220 वोल्टेज लाइट है। ये पावर सप्लाई क्या करता है? यहाँ फैन लगा हुआ है, पंखा है यहाँ पर, ये गर्म नहीं हो इसलिए ये क्या करता है? एसी पावर को डीसी पावर में बदलकर अलग अलग जो उपकरण लगे हुए हैं, मदरबोर्ड वगैरह, उनको ये लाइट देता है। आगे चलिए, मदरबोर्ड। ये देखिए कंप्यूटर का ब्रेन मस्तिष्क, इसके अंदर होता है सीपीयू। मदरबोर्ड सिस्टम केस के अंदर लगा हुआ मुख्य बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस यानी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह जो भी लगाते हैं उसको जोड़ता है। जैसे रैम लगाते हैं हम, सीपीयू। ठीक है, कोई भी हम जैसे हार्ड डिस्क वगैरह जोड़ते हैं, तो ये सब इसके मदरबोर्ड के अंदर जुड़ता है। ठीक है, आगे चलिए, मॉनिटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कैसे है?
जिसका उपयोग यूज़र द्वारा, यूज़र कौन होता है, जो कंप्यूटर पर काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको यूज़र कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किए जाने वाले कार्य को देखने के लिए किया जाता है। जो हम स्क्रीन लगाते हैं उस पर दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले डाटा को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जो स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर जो कॉपी दिखाई देती है, कुछ भी फोटो मान लो कोई लिखा हुआ, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। और प्रिंटर के द्वारा हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, हमें जैसे कोई पेज निकालते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। मॉनिटर को डेस्कटॉप और VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। मॉनिटर क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। ये CRT मॉनिटर जो लगभग हम पहले काम में लेते थे, LED मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये रही LCD मॉनिटर। सॉरी, CRT की फुल फॉर्म बता देता हूँ, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। LED मॉनिटर की लाइट इमिटिंग डायोड, LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LCD और LED में क्या फ़र्क होता है, देखिए LCD और LED में यही फ़र्क होता है, जैसे हम पहले देखते थे स्क्रीन आती थी, हम थोड़ा साइड से देखते तो क्या होता था, धुंधला दिखाई देता था। और आजकल क्या है, LED डिस्प्ले आने लगी है, कहीं से भी देखो तस्वीर ऐसे दिखती है हमारे को कि हमारे सामने ही दिख रही है और एकदम अच्छी क्वालिटी दिखती है। तो LCD और LED में यही फ़र्क है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आज मैं फिर लेकर आऊँगा आपके लिए क्लास। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।